अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी बीजेपी में खटपट को लेकर दिल्ली में मंथन के बाद इसका इफेक्ट लखनऊ में साफ नजर आ रहा है। आज यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम काफी दिनों के बाद लखनऊ में एक साथ दिखे हैं। पहले विधानमंडल दल की बैठक में तीनों नेता एक साथ नजर आए, फिर विधानसभा की कार्रवाई के बाद एक कार्यक्रम में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम साथ नजर आए। दिल्ली से लौटने के बाद यह पहला मौका था जब तीनों नेता एक साथ एक जगह पर नजर आए। योगी सरकार की ओर से विपक्ष को यह भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि हर मुद्दे पर सरकार एकजुट है और विपक्ष के हर मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा के लिए तैयार है। अब वहीं लखनऊ से आई दोनों डिप्टी सीएम के बीच मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरों के राजनीतिक मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। राजनीति में हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं। अभी तक जो विपक्ष यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की हर आयोजन से गैर मौजूदगी को मुद्दा बना रहा था, अब उसी विपक्ष को ये तस्वीरें आंख में किरकिरी की तरह चुभ सकती हैं। योगी आदित्यनाथ के दाएं साइड में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और उनके बाएं तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और खुद योगी आदित्यनाथ की जुबान पर दोनों का नाम। मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यूपी बीजेपी के इन तीन महारथियों का एक साथ दिखना इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि लंबी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद इसे बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी असेंबली में समिति कक्ष के उद्घाटन के दौरान भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दिए। चेहरे के भाव भी बदले थे, अंदाज भी। संदेश साफ था कि जिस बीजेपी में बिखराव की उम्मीद विपक्ष तलाश रहा था, वैसा कुछ भी नहीं है। पार्टी में ऑल इज वेल पहले भी था और आज भी है। विधानसभा में प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। कैबिनेट बैठक और यूपी असेंबली में समिति कक्ष के उद्घाटन के दौरान आई इन तस्वीरों के जरिए विपक्ष को सीधा और साफ संदेश दिया गया है। संदेश ये कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। संदेश ये कि सीएम योगी से किसी का कोई टकराव नहीं है। संदेश ये कि बीजेपी नई रणनीति से आगे बढ़ रही है। संदेश ये कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाली है। संदेश ये कि विपक्ष सरकार गिराने की जो मंशा पाले हुए था, वो संभावनाएं धराशायी कर दी गई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लचर प्रदर्शन की कहानी ने विपक्ष को बड़ा मौका दिया था। इस बीच जब बड़े मौकों पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को नहीं देखा गया, तो विपक्ष बीजेपी में अंदरूनी कलह का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करने लगा। अब इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी ने विपक्ष के उसी प्रोपेगेंडे को ध्वस्त किया है।